नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में इस साल चुनाव होने हैं और सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां जो हैं वो तेज कर दी है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस में क्या कुछ चल रहा है। देखिए, देखने से ऐसा लग रहा है ना कि कांग्रेस में जो है बहुत बड़ा होने वाला है। देखिए, 18 दिनों के अंतराल के अंदर राहुल गांधी 2 बार बिहार आते हैं और कहा जा रहा है कि तीसरा राहुल गांधी का दौरा जो है वो मार्च महीने में लगने वाला है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो बिहार के दौरे पर आने वाले हैं और बिहार के नए नवेले प्रभारी, बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी कृष्ण अल्लावारू आज पटना में थे। भाषण तो शायद नेता हैं, भाषण तो सब लोग देते हैं, लेकिन इस युवा प्रभारी ने जो भाषण दिया ना, उस संकेत साफ था कि बिहार कांग्रेस की आगे की दशा जो है वो क्या होगी। पहले थोड़ा सा बयान सुन लेते हैं कि काफ़ी दिनों बाद पटना के कांग्रेस दफ्तर में इस तरीके का बयान जो है वो, इस तरीके का भाषण मैं कहूँगा जो कांग्रेस के किसी नेता की तरफ से दिया गया है। ललकार भी था इस भाषण में कि हम रेस के घोड़े को शादी में लगा देते हैं और शादी के घोड़े को रेस में लगा देते हैं। तो बिहार में मैं रेस के घोड़ों से कहना चाहता हूं कि आप दौड़ो, खुल के दौड़ो, जी लगा के दौड़ो और आप जितना दौड़ोगे उतना ही हम मैदान में जीतेंगे। साफ तौर पर बिहार के नए प्रभारी कह रहे हैं कि शादी वाले घोड़े को जो है वो रेस में लगा दिया जाता है और रेस वाले घोड़े को जो है वो शादी में लगा दिया जाता है। अब ऐसा नहीं होगा। जो रेस वाले घोड़े हैं ना, वही अब जो है वो दौड़ेंगे और शादी वाले घोड़े जो हैं वो वहीं रहेंगे जहाँ पर उनका काम है। खैर, बयान का मजमून ये था कि अब मेहनत करने वाले नेताओं को टिकट दिया जाएगा और वैसे नेताओं को टिकट नहीं दिया जाएगा जो कि इधर उधर करके जो है ना वो टिकट तो पा लेते हैं लेकिन जी नहीं पाते हैं। तो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी जो है वो साल 2025 इलेक्शन को लेकर बिहार में है क्या, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। देखिए, दरअसल कांग्रेस की रणनीति क्या है ना, वो कांग्रेस के कई नेताओं से आज हमारी बात हुई है और उन्होंने जो है वो हमें बता दिया है। तो इस वीडियो में हम वही बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा ना मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा ग्राफिक्स बताना, थोड़ा सा डाटा बताना, इसलिए ज़्यादा बोर नहीं करेंगे, 3-4 मिनट लेंगे। लेकिन ये डाटा जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये डाटा बिहार कांग्रेस को लेकर है। बिहार कांग्रेस और आरजेडी को लेकर है। दोनों की दोस्ती कब हुई, दोनों के बीच में टकरार कब हुआ, दोनों के बीच में प्यार जो है वो एक तरह से मुकाम पर कब पहुंचा और अब ये दोस्ती है या 2025 चुनाव आते आते दरार आ जाएगा, सब कुछ बताएंगे। बस 3-4 मिनट ग्राफिक्स है, उसके बाद हम इस वीडियो के मजमून पर पहुंचेंगे। तो देखिए, 1998 में कांग्रेस आरजेडी के बीच में जो है वो पहली दोस्ती होती है। साल 2000 में जब बिहार विधानसभा के चुनाव होते हैं तब झारखंड भी हमारे साथ ही था। तब जो है आरजेडी और कांग्रेस जो है इस चुनाव के बाद पोस्ट अलायंस करती है। होता क्या है, देखिए ग्राफिक्स भी हम चला रहे हैं कि 2000 में कांग्रेस जो है वो 23 सीटें जीतती है और साल 2000 बिहार विधानसभा में आरजेडी जो है 124 सीट जीतती है। चुनाव बाद जो है आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन होता है और जो कांग्रेस के 23 विधायक थे, 23 के 23 बिहार सरकार में मंत्री जो हैं वो बनते हैं। उसके बाद क्या होता है, साल 2004 में लोकसभा का चुनाव आता है और लोकसभा चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ती है। आरजेडी 22 सीट जीतती है और कांग्रेस जो है वो 3 सीट जीतती है। उसके बाद 2005 का किस्सा भी देख लीजिए। बिहार विधानसभा के चुनाव होते हैं, आरजेडी कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ती है। विधानसभा में आरजेडी को 54 सीटें आती है, कांग्रेस को 9 सीट आती है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, अब ये इम्पॉर्टेंट आ गया है। इम्पॉर्टेंट इस मायने में कि साल 2008 में बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं अनिल शर्मा। अनिल शर्मा जो है कुछ नया करना चाहते थे बिहार कांग्रेस में। नया तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, 2 इलेक्शन जो है वो अपनी पार्टी यानी कि कांग्रेस को अकेले बिहार में लड़वा पाए और उसके बाद उन्हें छुट्टी उनकी जो है वो कांग्रेस वालों ने प्रदेश अध्यक्ष पद से जो है वो कर दी गई। हुआ क्या, 2009 के लोकसभा इलेक्शन में जो है आरजेडी कांग्रेस बिहार में मिलकर चुनाव नहीं लड़ती है, अकेले चुनाव लड़ती है। नतीजे क्या आते हैं,
कांग्रेस को 3 सीट पर कांग्रेस जीत जाती है और आरजेडी जो है वो 4 सीट जो है वो जीत जाती है। 2004 में 22 सीटें जीती थी आरजेडी ने, लेकिन जब बिहार में अकेले चुनाव लड़ती है कांग्रेस से इतर तो 22 से 4 पर आ जाती है। 2010 बिहार विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था? आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन नहीं होता है, अकेले अकेले चुनाव लड़ा जाता है और इस चुनाव में विधानसभा चुनाव में आरजेडी को जो है वो 22 सीटें मिलती है और कांग्रेस को जो है वो 4 ही सीट पर जो है वो जीत मिलती है। 2014 में फिर से दोस्ती होती है आरजेडी कांग्रेस के बीच में और आरजेडी को जीत 4 सीटों पर मिलती है, कांग्रेस को जीत जो है वो 2 सीटों पर मिलती है। 2019 लोकसभा चुनाव में जो है आरजेडी का खाता तो नहीं खुलता है, लेकिन कांग्रेस मिलकर चुनाव इस बार 2019 लोकसभा चुनाव आरजेडी कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ती है। आरजेडी का खाता नहीं खुलता है, कांग्रेस 1 सीट जीतने में कामयाब हो पाती है वो किशनगंज वाली सीट थी। और 2020 विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था? 2020 विधानसभा चुनाव में ये होता है आरजेडी 144 सीटों पर लड़ती है जीतती 75 सीट है, कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ती है, जीतती 19 सीटें हैं। तो हमने पूरा ग्राफिक्स भी चलाया है, एक बार रिपीट भी कर रहे हैं जब हम पीछे से बोल रहे थे कि ये वो ग्राफिक्स है लगातार साल 2000 में जब बिहार विधानसभा के चुनाव होते हैं उसके बाद क्या क्या होता है, सिस्टमेटिक ढंग से है कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच में दोस्ती होती है, कितनी कितनी सीटें कांग्रेस को मिलती है। देखिए कांग्रेस अपने उरूस पर बिहार में आखिरी बार 1989 में हुई थी, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, उस दौर में भागलपुर के दंगे हुए थे, फिर 1990 में लालू प्रसाद यादव जो है वो मुख्यमंत्री बनते हैं, कांग्रेस जो है वो मुख्य विपक्षी पार्टी बनती है। ये सब कहानी है, फिर कभी हम पूरी कांग्रेस के अतीत पर जब स्टोरी कर रहे होंगे तो आपको विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो में बस हमने ये ग्राफिक्स बताया आपकी जानकारी के लिए। अब आते हैं आज के मौजू पर, आजकल क्या हो रहा है और क्या होना है कल, यानी कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। तो हुआ यूँ कि कांग्रेस की स्ट्रैटेजी साफ है। देखिए कांग्रेस की स्ट्रैटेजी, देखिए पिछली बार 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो है वो 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, जीता 19 सीटें, लेकिन कांग्रेस अब खुद ये चाह रही है कि वो 70 सीटों पर नहीं लड़े। ये तय मानिए, जो हमारे सोर्सेस ने हमसे कहा है कि कांग्रेस 50 सीटों से ज़्यादा अब इस बार मैक्सिमम, हम बता रहे हैं मैक्सिमम कांग्रेस जो है बिहार विधानसभा 2025 में 50 सीटों से ज़्यादा चुनाव नहीं लड़ेगी। देखिए होता यूँ है, अब मान लीजिए बाकीपुर विधानसभा ही देख लीजिए, कांग्रेस को दे दिया जाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता रहे हैं 2020 में शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे जो हैं वो इस नितिन नवीन के खिलाफ जो है वो चुनाव लड़ते हैं और वो अचानक कांग्रेस ऐलान करती है उनके नाम का कि वो चुनाव लड़ेंगे। वो अचानक मुंबई से पटना लैंड करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं। कांग्रेस का कहना है जो है इंटरनल तौर पर कि आरजेडी जो है उन्हें वैसी सीटें ज़्यादा दे देती है जो कि आरजेडी जीत ही नहीं सकती है। तो कांग्रेस का अब स्टैंड क्लियर है, कांग्रेस अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में ऐसी ही सीटें ही लेगी जो है वो जहां पर जीता जा सके। हारने वाली सीटें जो है वो कांग्रेस अब नहीं लेगी। ये स्ट्रैटेजी जो है वो बिहार कांग्रेस की तरफ से जो है वो बनाई गई है और ये बार बार जो राहुल गांधी का दौरा हो रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा हो रहा है और नए नवेले बिहार कांग्रेस के प्रभारी जो है वो कृष्ण अल्लावारू जो आए हैं, उनका जो भाषण जो है नए शैली का युवा नेता है, उन्होंने दिया है मैसेज साफ है। मैसेज ये जो दिख रहा है कि इतना तय है कि 2025 विधानसभा चुनाव आरजेडी और कांग्रेस के बीच में कोई दरार नहीं आने वाला। ठीक है, बस ये कोई दरार नहीं आने वाला। आरजेडी के साथ ही मिलकर कांग्रेस जो है यहाँ पर चुनाव लड़ेगी, ये तय है। दिल्ली विधानसभा चुनाव वाला हाल नहीं होने वाला है कि अरविंद केजरीवाल से अलग होकर राहुल गांधी फैसला लेते हैं और कांग्रेस चुनाव लड़ती है, वो हाल बिहार में नहीं होगा, ये एकदम तय मानिए। देखिए लग रहा है सिनेरियो ऐसा जो है ना, वो बार बार नेता आ रहे हैं। देखिए नेता आते हैं, कार्यकर्ताओं का जोश उमंग होता है, अच्छी बात है, सभी पार्टियों में होता है, तो बार बार नेताओं का आना पार्टी के लिए अच्छा है। पहले यही तो नहीं होता था, यही तो मिसिंग था कि राहुल गांधी ऐसा था, एक दौर था, एक वक्त था कि राहुल गांधी ऐसा लगता था कि बिहार को ही भूल गए हैं, बस कोरम पूरा कर रहे हैं, कोरम पूरा करने के लिए वो बिहार में कांग्रेस को चला रहे हैं। लेकिन अब थोड़ा सीरियस दिखे, 2 बार आए हैं, तीसरा दौरा उनका लगेगा मार्च के महीने में। तो ये सब दिखाता है ना कि नहीं, कांग्रेस में जो है राहुल गांधी खुद सीरियसली ले रहे हैं और कहीं ना कहीं जो उनके सपोर्टर हैं, वोटर्स हैं, वो थोड़े उनको फील गुड होता है। तो ये अच्छी बात है, नेताओं को, बड़े नेताओं को आना बिहार चाहिए ही, आ भी रहे हैं कांग्रेस पार्टी में। लेकिन
मैं 2 गारंटी दे रहा हूँ इस वीडियो में। पहली गारंटी कि आरजेडी का जो है वो कांग्रेस के साथ गठबंधन बरकरार रहेगा, और दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस जो है पिछली बार बिहार विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 19 सीटें जीती थी। इस बार मैक्सिमम लड़ी ना भाई साहब 50-40 हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा 40, और ये किसी को पता नहीं है वैसे, तो अभी तो वक्त है ना, अभी तो सीटों का सिलेक्शन हो रहा है, ये हो रहा है, मोटे तौर पर हम बता रहे हैं, इसमें थोड़ा सा आगे पीछे होगा। मैक्सिमम अपर लिमिट अगर हम लगाएं कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो अपर लिमिट होगा 50 का, और लोअर लिमिट अगर मैं कहूँ तो 35 और 50 के बीच में ही कांग्रेस जो है यहाँ पर चुनाव लड़ेगी। चयन जो है वो मजबूत सीटों का जो है वो किया जाए। अब मान लीजिए एग्जाम्पल देख लीजिए ना, लोकसभा चुनाव 2024 में क्या हुआ, पटना साहिब सीट पर जो है वो कांग्रेस को दे दी जाती है, और ये सीट पर बीजेपी स्ट्रांग है। इस सीट पर कांग्रेस वाले आग से नहीं कई सालों से प्रयास कर रहे हैं कि उनको जीते, लेकिन कैसे जीत सकते हैं। ये एक ऐसी सीट हो जाती है ना जहाँ पर बीजेपी सबसे ज़्यादा सेफ बिहार में कहीं है तो पटना वाले जोन में, और ये जोन जो है कांग्रेस के हवाले कर दिया जाता है। तो ये सब भी कहीं रहता है, और नेताओं ने ये स्ट्रैटेजी बनाई है, जीतने वाले सीट पर ही लेंगे। अब सवाल ये है कि तेजस्वी यादव नहीं जान रहे हैं क्या ये स्ट्रैटेजी, कि वो जीतने वाले सीट जो है वो कांग्रेस को दे देंगे और हारने वाली सीट जो है वो खुद के खेमे में रखेंगे, ताकि ये कहने को हो जाए कि आरजेडी वाले तो इतनी सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन जीते कितने भाई साहब। अंत में अंतवोगतवा तो नेता, तो विरोधी नेता तो यही ना बयान देते हैं, तो तेजस्वी यादव ये भी जानते हैं। बहरहाल हो जो भी, लेकिन इतना तय है और इतना होता रहा है, तय क्या है, तेजस्वी यादव, लालू यादव कांग्रेस को जितना देंगे उतना रखना पड़ेगा। इससे निकलने का प्रयास कांग्रेस कल भी नहीं कर रही थी, आज भी नहीं कर रही है। देखिए, लेकिन जो सिनेरियो लग रहा है ना कि आ रहे हैं राहुल गांधी, तो लगता है कि ऐसा कि इससे निकलने का प्रयास कर रही है, लेकिन नहीं, कांग्रेस आज भी प्रयास नहीं कर रही है। तेजस्वी यादव, लालू यादव जितना देंगे कांग्रेस को उतना ही रखना पड़ेगा। इसी नीति पर कल भी बिहार में कांग्रेस थी, आज भी है, बस आज एक रणनीति में फ़र्क आ गया है। इस बार कम सीटों पर चुनाव लड़ना है, लेकिन दमदार सीटों पर चुनाव लड़ना है। ये रणनीति में थोड़ा बदलाव आया है। वीडियो को वाइंड अप कर देते हैं हुजूर, फिलहाल अभी तक लेते हैं।